हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन लाल खोकरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दोस्तों फिर से आ गया हूँ दर्शन पहाड़ी पर। और जैसे हम हर दिन यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर बैठ के हम काफ़ी सारी आशीषें हम पाते हैं और वचन को सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो उसी प्रकार मैं फिर से यहाँ पर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने भाई बहनों को, मसीह भाई बहनों को आप शेयर करें ताकि वो भी इस मैसेज को सुन सके और वो भी आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। चलो दोस्तों, हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह होने के बाद भी इस बात से अनजान हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो लोग इस बात से हमेशा अनजान रहे। मेरी यही इच्छा है कि वो भी इस बात को जाने, इस बात को समझे और इस भयानक घटना से वो बचने पाए, उनकी आत्मा उद्धार पाए, कहीं वंचित न हो जाए। जैसे कि बाइबल में हम मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय को जब पढ़ते हैं, एक वचन से लेकर वहाँ पर 10 कुँवारियों का दृष्टांत दिया गया है। और जैसे हम प्रभु यीशु की बात करें तो उन्होंने जितनी भी बातें कही गई वो दृष्टांत में कही गई। तो उस दृष्टांत को समझना ज़रूरी है। और ये जो दृष्टांत है ये प्रभु यीशु ने बोला था और वो ही मत्ती ने एक पुस्तक के रूप में लिखा। यहाँ पर 10 कुँवारियाँ यानी कि 10 विश्वासी बहनें हैं। यहाँ पर 10 कुँवारियों का उदाहरण जो दिया, 10 विश्वासी बहनें हैं, अन्य लोग नहीं, जो गैर विश्वासी कहते हैं वो नहीं हैं। सब के सब विश्वासी हैं, लेकिन विश्वासियों के अंदर भी 2 भाग हो गए। 5 कुँवारियाँ समझदार थी और सब समझदार नहीं थी, यानी कि 5 समझदार थी और 5 मूर्ख। और वे 10 की 10 साथ में रहती थी। सबके पास दिमाग था, सबके पास सब कुछ था, दीवट था, तेल था, जो भी उनके तैयारी के लिए जो सामान लेना था वो सब सामान उनके पास था। एक स्वागत करने के लिए जैसे हम देखते हैं, एक दीपक होता है, दीपक के अंदर में तेल होता है और उसमें सिंदूर होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। तो वैसे ही ये भी दूल्हे का स्वागत करने के लिए 10 बहनें तैयारी में लगी हुई है। उनको ये सूचना बहुत पहले मिली होगी कि दूल्हा आने वाला है और आप लोग तैयार हो जाएं। तो उन्होंने कई समय से वो तैयारियां की होगी, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि दूल्हे का जो समय दिया गया था, इतनी बजे बारात आने वाली है, तो यहाँ पर ये 10 कुँवारियाँ वेट करते करते थक गई और जब देखा दूल्हे के आने में देर हो गई तो वो लेट कर वहीं पर सो गई। और जब आधी रात हुई, वचन में लिखा है आधी रात हुई और दूल्हा आने लगा, दूल्हे का कोलाहल मचने लगा, दूल्हे की आहट सुनाई देने लगी, बारातियों के बैंड बाजों की आवाज़ आने लगी। वहाँ पर जो शादी का माहौल है, शादी का रस्म है, वो सब कुछ बाजों गाजों के साथ में शुरू हो गया। और
ऐसे में वह सोई हुई कुँवारियाँ जग गई और वे अपनी-अपनी मसालों को फिर से तैयार करने लगी। लेकिन क्या हो गया, अब तक तो दसों-दस कुँवारियाँ तैयार थी, लेकिन जब दूल्हा आने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मसालों को चालू रखा और जब उसके अंदर का तेल ख़त्म होने से वे मूर्ख कुँवारियाँ जो 5 थी, उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं रखा कि हो सकता है कहीं दूल्हा लेट हो जाएगा, तो हमारा तेल ख़त्म हो सकता है, हमारी दीवट बुझ सकती है, हमारी मसाले बुझ सकती है। ये उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जो 5 समझदार थी, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल भी उनके साथ में लिया, एक्स्ट्रा दीवट भी उन्होंने साथ में लिया और सब कुछ एडवांस करके रखा। तो जब दूल्हे के आने में देरी हो गई, तब भी उनकी मसाले बुझी नहीं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा में हर चीज़ पड़ी थी। और वचन बताता है कि जो 5 कुँवारियाँ समझदार थी और जिनकी दीवटें, जिनकी मसाले जल रही थी, वो दूल्हे के साथ दूल्हे के कमरे में चली गई। और जो 5 मूर्ख थे, उन्होंने समझदारों से कहा, थोड़ा-थोड़ा तेल हमको भी दे दो। लेकिन समझदारों ने उत्तर दिया कि शायद आपके और हमारे लिए नहीं हो पाएगा। ऐसा है तो सबकी मसाले बुझ सकती है और दूल्हे का स्वागत हम नहीं कर पाएँगे। इससे अच्छा ये है, आप बाज़ार में जाइए और जा कर के आप खुद मोल लेकर के आइए। और ऐसे में 5 मूर्ख कुँवारियों को बाज़ार की ओर जाना पड़ा। जब वो जाकर के तेल की दुकान पर जाकर तेल लेने लगी, तब तक दूल्हा कमरे में चला गया उन 5 समझदार कुँवारियों के साथ और उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जो द्वार है, बंद हो गया और उसके बाद फिर से जो 5 कुँवारियाँ जो मूर्ख थी, वो तेल लेकर के वापस आई और द्वार को खटखटाने लगी। परंतु हमारे प्रभु यीशु ने, जो दूल्हा है, उस दूल्हे ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके पास दिमाग जो परमेश्वर ने दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया और दिमाग से काम नहीं लिया और आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इस कारण उन 5 कुँवारियों से उस दूल्हे ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता करके वचन बताता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना के दौरान मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के विश्वासी भी कुछ इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। भले वो रहते कलीसियाओं के साथ में हैं, भले वो रहते पवित्र लोगों के साथ हैं, फिर भी उनके अंदर का तेल, आत्मा रूपी दीवट बुझ चुका है या बुझने पर है। मैं इस वचन के द्वारा, आज के इस मैसेज के द्वारा आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दीवट को बुझने न दें। अपने अंदर के तेल को, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसको आप ख़त्म ना होने दें। एक्स्ट्रा करके रखें, यानी कि एक्स्ट्रा करने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। उस तेल को एक्स्ट्रा और दीवट को बुझने नहीं देने के लिए दिन-रात प्रार्थना में मन लगाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे बातों में ध्यान देना पड़ेगा, बाइबिल के वचन पढ़ना पड़ेगा, बराबर मीटिंग में जाना पड़ेगा, बराबर चर्च में जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपकी दीवट जलती रहेगी, तभी आपका तेल एक्स्ट्रा एडवांस हो जाएगा। चाहे दूल्हा कितना भी देरी लगा दे, तब भी आपकी दीवट कभी बुझ नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि हम जो 25 साल से विश्वास कर रहे हैं, 20 साल से विश्वास कर रहे हैं, 4 पीढ़ी से विश्वास कर रहे हैं, ऐसा करके हमको लगेगा कि प्रभु यीशु अभी तक नहीं आया, शायद आएगा कि नहीं। क्योंकि यीशु मसीह सन 2000
23 साल पहले इस दुनिया में आया और स्वर्ग पर जिंदा उठा लिया गया। और यीशु ने कहा, तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मेरे नाम का प्रचार करते रहना, विश्वास रखना, मेरे सत्य मार्ग पर चलना, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊँगा। प्रभु यीशु बोल करके गए हैं। लेकिन अभी तक जो 2023 साल हो गया, अभी तक वो नहीं आए हैं। इसका मतलब हमारा भी प्रेम ठंडा पड़ गया हो सकता है। बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। आज लोगों का प्रेम ठंडा होने से उनको प्रभु की भक्ति में रुचि नहीं, सच जानने का मन नहीं करता। उनका मन ठट्ठागिरी में, पापियों की मंडली में, ऐसे कई प्रकार की बुराइयों में उनका मन जाकर फँस गया, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम से उनको घृणा होती है। शायद घृणा होती है, और घृणा अगर नहीं भी होती तब भी उनका मन नहीं लगता। मन नहीं लगने का अर्थ यही है कि उनकी अंदर की दीवट जो आत्मा है वो बुझ चुकी है। उसके अंदर प्रभु यीशु की न तो कोई भूख है, न प्यास है। इसलिए वो उनके आँखों पर पर्दा गिर गया है, और वो कभी भी प्रभु यीशु की तरफ देख नहीं पाते। प्रभु यीशु की तरफ उनकी मीटिंग में जाना उनको पसंद नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर का अभिषेक खत्म हो गया। ऐसे लोगों के लिए मैं ये वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जब दूल्हा आधी रात को आएगा, यानी कि आज आप जैसे वो कुँवारियाँ सो रही थी, वैसे ही ये जो दारू पीने वाले हैं और प्रभु की आज्ञा नहीं मानने वाले हैं, ये सब लोग क्या हैं, उस संसारिक नींद में सोए हुए हैं। लेकिन दूल्हा जब प्रभु यीशु आएगा, वो सारे शब्द सुनाई देंगे, बादलों की गड़गड़ाहट होगी, तारामंडल टूट के गिरेंगे, सूरज जो हमारा सूर्य है, ये दिन है, ये अंधेरा हो जाएगा, इसका प्रकाश खत्म हो जाएगा, चंद्रमा टूटेगा और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। न जाने क्या-क्या होने वाला है। ऐसे टाइम में ये लोग जाग जाएँगे और यहाँ-वहाँ भटकते फिरेंगे। उस समय शांति को ढूँढने की कोशिश करेंगे। हो सके तो प्रभु यीशु हमको भी लेकर के जाएँ साथ में, ये करके वो यहाँ-वहाँ दौड़ते फिरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु उन लोगों को लेकर जाएगा जो उन पास और समझदार कुँवारियों के समान, जो हमेशा तैयार रहते हैं और आत्मा को बुझने नहीं देते हैं, और अपने तेल को जो अभिषेक है उसको कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर के जाएगा। मैं आज के इस वचन के द्वारा ज़्यादा नहीं बोल कर के आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, आप हमेशा प्रार्थना में समय बिताएँ। आप हमेशा प्रभु यीशु की आज्ञाओं का फ़ॉलो करें, आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु यीशु के पीछे चलें। तभी प्रभु आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने देगा। आपके आत्मा कभी बुझेगा नहीं, आपका अभिषेक कभी ख़त्म नहीं होगा, आपका मन हमेशा मीटिंग में लगेगा, आपका मन हमेशा संडे में लगेगा, आपका मन हमेशा अपने परिवार को खुश रखने का होगा। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वचन के द्वारा बता रहा हूँ, और आप ज़रूर प्रभु के पास लौट आएँ। आप अपने मन से सारी बुराइयों को निकाल कर फेंक दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा जो भी आपने कुछ सीखा समझा, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर 2 शब्द भेजें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई अर्जुन लाल खोकरिया। फिर से हम मिलेंगे इसी पहाड़ी पर, दर्शन पहाड़ी।